योगीराज भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके जीवन की हर एक घटना एक महत्वपूर्ण संदेश देती है, चाहे गीता का ज्ञान हो या फिर महाभारत का युद्ध। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का हर एक पल मानव जाति के लिए एक शिक्षा है। यूं तो महाभारत की पूरी कथा हम सभी जानते हैं और किताबों में भी काफी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा टीवी पर भी अक्सर आप लोग महाभारत देख चुके होंगे। महाभारत के युद्ध की एक घटना है जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है और मुझे भी पूरा विश्वास है कि आप लोग भी इसे प्रेरणा के रूप में लेंगे। और हाँ, कहानी को केवल सुन के मत छोड़ देना, क्योंकि इससे मिलने वाला संदेश आपका जीवन बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूरी सेना दुर्योधन को सौंप दी थी और स्वयं पांडवों की तरफ से युद्ध का आगाज कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से वादा किया कि वह युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे और निहत्थे ही पांडवों को विजय बनाएंगे। युद्ध के 9वें दिन कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह ने चारों तरफ से कहर बरपा रखा था। वो अकेले ही पूरी पांडव सेना पर भारी पड़ रहे थे। भीष्म पितामह अपने वचन और प्रतिज्ञा पर अडिग रहने के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना था कि जो प्रतिज्ञा उन्होंने की है उसे प्राण देकर भी वे निभाएंगे। एक तरफ श्री कृष्ण अपने निहत्थे रहने के वचन से बंधे थे, लेकिन वहीं भीष्म पितामह पांडव सेना पर आग उगल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कुछ क्षण में ही भीष्म पांडवों को हरा देंगे। भगवान श्री कृष्ण शांति पूर्वक सब कुछ देख रहे थे। वो जानते थे कि अर्जुन भीष्म का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने अर्जुन से वादा किया था कि वह पांडवों को ही विजयी बनाएंगे। वहीं महाबलशाली भीष्म पांडवों का तहस नहस करने में लगे थे। यही सोचकर श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को रोकने के लिए रथ का पहिया उठा लिया, लेकिन भीष्म जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान है, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने धनुष बाण एक ओर रख दिए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भीष्म पितामह, भगवान, आपने तो युद्ध में कोई शस्त्र न उठाने का वादा किया था और आप तो भगवान हैं, आप अपना वादा कैसे तोड़ सकते हैं? श्री कृष्ण, हे भीष्म, आप तो खुद ज्ञानी हैं, आप कभी अपना वचन या प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते, इसलिए आपका नाम भीष्म पड़ा। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि धर्म और सत्य की रक्षा करना आपकी प्रतिज्ञा से ज्यादा बढ़कर है। आप अपनी प्रतिज्ञा और वचन पर अटल हैं, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा निभाने के चक्कर में अधर्म का साथ दे रहे हैं। याद रहे, जब जब दुनिया में धर्म का नाश होगा, तब तब मैं इस धरती पर अधर्म का नाश करने अवतरित होता रहूंगा। तुम एक इंसान होकर अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ पाए और अधर्म का साथ दे रहे हो, लेकिन मैं भगवान होकर भी धर्म की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूँ। अगर मेरी किसी प्रतिज्ञा या वचन की वजह से धर्म और सत्य पर कोई आंच आती है, तो मेरे लिए वो प्रतिज्ञा कोई मायने नहीं रखती और मैं धर्म के लिए ऐसी हजारों प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर आपके सामने धर्म का नाश हो रहा हो और आप कुछ नहीं कर रहे, तो भी आप पाप के भागी हो। भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश दिल पर बहुत गहरी छाप छोड़ता है। दोस्तों, सत्य की रक्षा हमारे हर स्वार्थ, हर वचन और हर मजबूरी से बढ़कर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पूरे संसार में सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। कुछ खोकर लौटे या नहीं लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो पाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा और बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। इसलिए जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। समय कभी नहीं रुकता,
अगर आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। ईश्वर हमेशा श्रेष्ठ कर्म करने वालों के साथ ही होते हैं। इसी संदर्भ में आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था और उसका कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा था, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग लेने को कहा। तांत्रिकों की तरफ से राजा को सुझाव मिला कि यदि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो अपना बच्चा बलि चढ़ाने के लिए राजा को देगा उसे राजा की तरफ से बहुत सारा धन दिया जाएगा। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी भी बहुत थी। एक ऐसा बच्चा भी था जो ईश्वर पर आस्था रखता था तथा संतों के सत्संग में अधिक समय देता था। राजा की मुनादी सुनकर परिवार को लगा कि क्यों ना इसे राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये निकम्मा है, कुछ काम धाम भी नहीं करता और हमारे किसी काम का भी नहीं है, और इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर हमें बहुत सारा धन दे देगा। ऐसा ही किया गया। बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा ने बच्चे के बदले उसके परिवार को काफी धन दिया। राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि देने की तैयारी हो गई। राजा को भी बुला लिया गया। बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। ये बात राजा ने बच्चे से पूछी और तांत्रिकों ने भी पूछी। बच्चे ने कहा, मेरे लिए रेत मंगवा दी जाए। राजा ने कहा, बच्चे की इच्छा पूरी की जाए। अतः रेत मंगवा दिया गया। बच्चे ने रेत के 4 ढेर बनाए। एक एक करके बच्चे ने 3 रेत के ढेरों को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और उसने राजा से कहा कि अब जो करना है आप लोग कर लें। यह सब देखकर तांत्रिक डर गए और उन्होंने बच्चे से पूछा, पहले तुम ये बताओ कि ये तुमने किया क्या है। राजा ने भी यही सवाल बच्चे से पूछा तो बच्चे ने कहा कि पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन न करके पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने ये ढेरी तोड़ दी। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों की थी, परंतु उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, अतः मैंने दूसरी ढेरी भी तोड़ दी। और तीसरी ढेरी राजन आपकी थी, क्योंकि राज्य की प्रजा की रक्षा करना ही राजा का धर्म होता है, परंतु जब राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है तो ये ढेरी भी मैंने तोड़ दी। और चौथी ढेरी है, हे राजन, मेरे ईश्वर की। अब सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर पर ही मुझे भरोसा है, इसलिए यह एक ढेरी मैंने छोड़ दी है। बच्चे का उत्तर सुनकर राजा अंदर तक हिल गया। उसने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी पुत्र की प्राप्ति होगी या नहीं, इसलिए क्यों ना इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लिया जाए। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा और कहाँ मिलेगा। काफी सोच विचार के बाद राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखते हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह एक अटल सत्य है। जो मनुष्य हर मुश्किल में केवल और केवल ईश्वर का ही आसरा रखते हैं उनका कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई अहित नहीं हो सकता। संसार में सभी रिश्ते झूठे हैं, केवल और केवल एक प्रभु का ही नाम सत्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुलझा हुआ इंसान वो है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता हो और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। मनुष्य में केवल 4 गुणों की आवश्यकता होती है, अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध और दुख की स्थिति में सोची गई बातें हमें सत्य तक पहुंचने ही नहीं देती। किसी भी परिस्थिति की सत्यता को समझने के लिए पहले मन का शांत होना आवश्यक है। जीवन में दो बातें हमेशा याद रखना, मित्र सुख में हो तो आमंत्रण के बिना नहीं जाना, और अगर दुख में हो तो आमंत्रण का इंतजार मत करना। हद से ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। इसलिए तुम कर्म फल की आसक्ति में ना फंसो तथा अपने कर्मों का त्याग भी ना करो। जिनका मिलना भाग्य में लिखा हो, भगवान उनको किसी न किसी रूप में मिला ही देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, झुकने से रिश्ता ना टूटे तो झुक जाओ, पर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। हमारा अस्तित्व हमारे कर्मों से है, किसी के नजरिए से नहीं। सफलता उन्हें नसीब होती है जो अपने कर्म के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। इसलिए तो विद्वान लोग कहते हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति से ही सफलता मिलती है। आप इस दृढ़ इच्छा शक्ति को एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। हरीश एक गांव का पला बड़ा इंसान था। मन में आगे बढ़ने की उम्मीद थी, कुछ अच्छा करने का उत्साह था, तो घर वालों से जिद करके पढ़ाई के लिए शहर चला गया। हरीश यूं तो शुरुआत से ही अव्वल दर्जे का छात्र रहा था। कॉलेज से भी अच्छे नंबरों से पास हुआ। एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। करीब 4-5 साल बाद हरीश गांव लौटा तो देखा कि आज भी लोगों में वही प्यार और स्नेह की भावना थी। गांव के लोग हरीश को इंजीनियर बाबू कहकर बुलाते थे। ये सुनकर हरीश कहीं ना कहीं मन में सम्मान महसूस करता था। कुछ दिन गांव में रहा तो हरीश को किसी ने बताया कि गांव में कोई साधु बाबा आए हैं। वो जब भी नाचते हैं तो बारिश होने लगती है। हरीश को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, हंसी भी आई, क्योंकि हरीश विज्ञान का छात्र था और वो जानता था कि ऐसा कोई जादू संभव ही नहीं। उसे लगा कि ये बाबा भोले गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है। यही सोचकर हरीश बाबा से मिलने चला गया। हरीश ने जाकर बाबा को चैलेंज कर दिया कि आपके पास कोई जादू नहीं है। अगर आपके नाचने से बारिश हो सकती है तो मेरे नाचने से भी जरूर होगी। कुछ गांव वाले भी देखने के लिए इकट्ठे हो गए। हरीश ने नाचना शुरू कर दिया। नाचते हुए बार बार आसमान की ओर देखा, लेकिन बारिश नहीं हुई। हरीश थोड़ी देर में ही थक कर चूर हो गया। अब बाबा की बारी थी। बाबा ने भी नाचना शुरू किया और घंटों तक नाचते ही रहे, लेकिन अभी भी बारिश नहीं हुई। बाबा भी लगातार नाच जा रहा था। काफी देर बाद आसमान में बादल छाने लगे। बाबा नाचते हुए थका नहीं, बल्कि घंटों नाचता रहा। कुछ देर बाद बादल जमकर बरसने लगे और घनघोर बारिश हुई। हरीश ने शर्म से सर झुकाकर बाबा से इस जादू के बारे में पूछा। बाबा ने कहा, बेटा ये कोई जादू नहीं, ना ही कोई कला है, ये तो बस एक दृढ़ निश्चय है। मैं जब भी नाचता हूँ तो मैं हमेशा दो बात का ध्यान रखता हूँ। पहला, मैं मन में खुद को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश होगी, और दूसरा, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। बस यही इस बारिश और नाच का राज है। हरीश को अपनी सारी डिग्रियां आज इस ज्ञान के आगे कमजोर नजर आ रही थी। विज्ञान की किताबें तो बहुत पढ़ी, पर जीवन में इस अनमोल ज्ञान का अनुभव पहले कभी नहीं किया। दोस्तों, आप भी जब कोई नए काम की शुरुआत करें तो खुद पे विश्वास रखें कि आप सफल जरूर होंगे, और सफल नहीं हुए तो तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक सफल ना हो जाए। बस यही हर सफलता का मंत्र है। कोई काम असंभव नहीं, आपकी सोच और प्रयास से ही असंभव को संभव किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। कभी ये मत कहना कि मैंने कोशिश की होती तो आज मैंने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया होता। अभी भी समय है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी इच्छा प्रकट न करना, लेकिन अगर किसी को एक पल भी खुशी देते हो
तो अपनी तकलीफों की चिंता मत करना। तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। हमेशा शांत रहना सीखिए। लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय भी बदल जाती है। जीवन में बुरे लोगों को अनदेखा करें और उनके बुरे कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो है उसे स्वीकार करो, जो था उसे जाने दो और जो होगा उस पर विश्वास रखो। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वक्त घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध आने पर रुक जाना सीखे, गलती हो जाए तो झुक जाना सीखे, क्योंकि विवाद कभी अपने आप नहीं होता। अहंकार, अज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण क्रोध, यही झगड़े को जन्म देते हैं। इसे आप इस कहानी से समझ सकते हो। एक संत भिक्षा में मिले अन्न से अपना जीवन चला रहे थे। वे रोज अलग अलग गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। एक दिन वे गांव के बड़े सेठ के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंचे। सेठ ने संत को थोड़ा अनाज दिया और बोला कि गुरुजी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। संत ने सेठ से अनाज लिया और कहा कि ठीक है, अपना सवाल पूछो। सेठ ने कहा कि गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ कि लोग लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं। संत कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, मैं यहाँ भिक्षा लेने आया हूँ, तुम्हारे मूर्खतापूर्ण सवालों के जवाब देने नहीं। ये बात सुनते ही सेठ एकदम क्रोधित हो गया। उसने खुद से नियंत्रण खो दिया और बोला कि तू कैसा संत है, मैंने दान दिया और तू मुझसे ऐसा बोल रहा है। सेठ ने गुस्से में संत को खूब बातें सुनाई। संत चुपचाप सुन रहे थे, उन्होंने एक भी बार पलटकर जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद सेठ का गुस्सा शांत हो गया। तब संत ने उस सेठ से कहा कि भाई, जैसे ही मैंने तुम्हें बुरी बातें बोली, तुम्हें गुस्सा आया, गुस्से में तुम मुझ पर चिल्लाने लगे। अगर इसी समय मैं भी क्रोधित हो जाता तो हमारे बीच लड़ाई झगड़ा हो जाता। दोस्तों, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि क्रोध ही हर झगड़े का मूल कारण है और शांति हर विवाद को खत्म कर देती है। अगर हम क्रोध ही नहीं करेंगे तो कभी भी वाद विवाद नहीं होगा। जीवन में सुख शांति चाहते हो तो क्रोध को नियंत्रण करना चाहिए। क्रोध पर काबू पाने के लिए हर रोज ध्यान करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य में हारने की चिंताएं कम और जीतने की इच्छाएं ज्यादा होती है, वह मनुष्य मन से बहुत शक्तिशाली होता है। वह काम जिसकी शुरुआत किसी अच्छे उद्देश्य के लिए की गई हो, उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। मन बड़ा चंचल है, इसलिए अपने मन को स्थिर रखो, उसको कभी व्यथित मत होने दो। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करते हैं कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पे किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा मन है। इसे तुम जहां लगाओगे वहीं तुम सफलता पाओगे। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। अगर ईश्वर ने आपको कोई शक्ति प्रदान की है तो कभी किसी का बुरा ना सोचें और ना ही बुरा करें। दूसरों का भला करने वाला सदा सुखी रहता है और ईश्वर की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। आप इसको समझने के लिए इस कहानी को समझ सकते हो। एक बार एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गए। वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं सका। यमराज ने पानी पीने के लिए व्यक्ति से पानी मांगा। बिना एक क्षण गवाए उसने पानी पिला दिया।
पानी पीने के बाद यमराज ने बताया कि वो उसके प्राण लेने आए हैं, लेकिन तुमने मेरी प्यास बुझाई है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूँ। यह कहकर यमराज ने एक डायरी देकर उस आदमी से कहा कि तुम्हारे पास केवल 5 मिनट का समय है, इसमें तुम जो भी लिखोगे वही हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे केवल 5 मिनट। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा तो उसने देखा कि पहले पेज पर लिखा था कि उसके पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। उसने वहां लिख दिया कि उसके पड़ोसी की लॉटरी ना लगे। अगले पेज पर लिखा था कि उसका एक दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है, तो उसने लिख दिया कि उसका दोस्त चुनाव हार जाए। इस तरह वह पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया, यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ से डायरी ले ली और कहा, वत्स, तुम्हारा 5 मिनट का समय पूरा हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में व्यतीत कर दिया और अपना जीवन खतरे में डाल दिया, अतः तुम्हारा अंत निश्चित है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत पछताया, लेकिन सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से मेरा प्रश्न है कि हमारा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ए. यजुर्वेद, बी. सामवेद, सी. ऋग्वेद, डी. अथर्ववेद। अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये श्रीमद् भगवद गीता की बातें अच्छी लगी होंगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपने इनसे कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। दूसरों का भी ऐसे ही ज्ञान बढ़ाने के लिए शेयर करो अपने परिवार और दोस्तों के साथ। आप सभी को मेरा नमस्ते। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।